एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी की रैली में हंगामा हुआ है। गया में नरेंद्र मोदी की रैली चल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को देखने वालों में होड़ इतनी ज्यादा मच गई कि वहां पर नौबत हंगामे और भगदड़ जैसी मच गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गया की तस्वीरें हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों का उत्साह इतना ज्यादा था कि लोगों के अंदर एक दूसरे के से आगे आने की होड़ मच गई और नतीजा ये हुआ कि वहां पर धीरे ही धीरे लोगों का ये जोश और ये उत्साह हंगामे और भगदड़ में तब्दील हो गया। गया में नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस को यहां पर लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ऐसे में लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगदड़ की तस्वीरें। नरेंद्र मोदी की रैली गया में, जहां पर जमकर हंगामा हुआ, भगदड़ मची। एबीपी न्यूज संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ हुआ वहां पर सुभाष, बताइए अभी क्या माहौल है? जी, जैसे ही मोदी जी हेलीकॉप्टर से यहाँ ग्राउंड पे उतरे, वैसे ही यहाँ पे भीड़ अफरा तफरी की माहौल हो गई। काफी संख्या पे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और पुलिस प्रशासन की बल यहाँ बहुत कम दिख रही है। केवल राइफल पार्टी यहाँ पे दिख रही है और डंडे ज्यादा दिख रहे हैं, डंडा पार्टी वाले, राइफल पार्टी कम दिख रहे हैं। तो भीड़ काफी बेकाबू हो गई है और चूंकि जो ब्रैकेटिंग सिस्टम थी वो काफी कमजोर थी, जैसे ब्रैकेटिंग तोड़कर लोग भारी संख्या में जनता जो देखने सुनने के लिए आए थे वो आगे बढ़ गए और अफरा तफरी के माहौल बन गया। क्योंकि टी जोन एरिया में भी कई पब्लिक घुस रहे हैं और इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिससे गुस्साए यहाँ के जो दर्शक थे, काफी संख्या में यहाँ पे दर्शक बेकाबू हो गए और जूते चप्पल और वहाँ पे कुर्सियां फेंकने लगे मंच की ओर। और अभी क्या माहौल है? अभी नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ गए हैं और भाषण शुरू कर दिए हैं। वो अपने भाषण से लोगों को प्रभावित करने के लिए, शांत करने के लिए अपील कर रहे हैं। स्थिति अभी फिलहाल काबू में है, लेकिन कभी भी भीड़ यहाँ पर और बेकाबू हो सकती है। जी, और ये भी बताइए सुभाष, जैसा आप बता रहे थे कि प्रशासन ने इंतजाम क्या पूरे नहीं किए थे नरेंद्र मोदी की रैली के लिए? क्या पता नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी? जी, जितने संख्या में यहाँ भीड़ यहाँ आई हुई है और उस हिसाब से यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल बहुत कम थी। केवल डंडा पार्टी के सहारे यहाँ पे व्यवस्था की जा रही थी, जिसके कारण भीड़ नहीं संभल पाई प्रशासन से और भीड़ जो थी ब्रैकेटिंग, आगे की ब्रैकेटिंग तोड़कर डी जोन एरिया में, नरेंद्र मोदी के डी जोन एरिया में आगे इससे मीडिया कर्मियों को भी भागना पड़ा और काफी यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल दिख रहा था। जी, तो भगदड़ की मुख्य वजह क्या है? नरेंद्र मोदी को देखने की होड़ या फिर प्रशासन का कम इंतजाम? जी, ये प्रशासन का कम इंतजाम का ही नतीजा था। ये तो पहले ही जितना था कि काफी संख्या में लोग यहाँ पे देखने सुनने के लिए मोदी जी को आएंगे और ये आसपास के रूरल इलाका से भी काफी संख्या में लोग थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने काफी दावा किया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, काफी बयानबाजी भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर उनकी पूरी सुरक्षा धरी के धरी रह गए और बेकाबू भीड़ मीडिया को भी ढकेलते हुए आगे डी जोन एरिया में पहुंच गए हैं, जो काफी खतरनाक स्थिति यहाँ पर है। कभी भी कोई भी अगर यहाँ पे आतंकी या कोई भी टेररिस्ट वगैरह समाजी तत्व यहाँ पे कुछ मुकदमा करना चाहे तो इस काम करके निकल सकते हैं। जी, अभी नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें शांत रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या ये जो भीड़ है ये शांत हो गई है या अभी भी आवाजें वहां से आ रही हैं? अभी फिलहाल भीड़ शांत काबू में आ चुकी है। नरेंद्र मोदी अपने लक्ष्यदार भाषण से लोगों को मरने की कोशिश कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। भीड़ अभी बेकाबू भीड़ अभी थोड़ी शांत हो गई है, उनके भाषण सुनने में लोग लग चुके हैं। तो बेकाबू भीड़ अभी शांत हो गई है। नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे ही गया की इस रैली के लिए पहुंचे, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ काफी ज्यादा वहां पर आ गई। और बड़ी बात यह कि प्रशासन का इंतजाम कम था। एक बार फिर से सवाल प्रशासन पर खड़े होंगे। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जब पिछली बार बिहार आए थे, पटना में नरेंद्र मोदी की रैली में धमाका हुआ था और इस बार जब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं हुए। जब इतनी भीड़ रैली थी, इतनी भीड़ आनी थी, उसके बावजूद भी आखिर इंतजाम पूरे क्यों नहीं थे प्रशासन की तरफ से? ये सवाल जरूर अब पूछा जाएगा। सुभाष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष, अब ये सवाल पूछा जाएगा प्रशासन की तरफ से भी, उनसे हम बात करेंगे। बुद्ध की इस भूमि को लहूलुहान कर दिया गया था। जिस भूमि ने विश्व को शांति का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, दया और करुणा की ज्योत जगाई,
उसी भूमि पर देश के दुश्मनों ने आतंक फैलाया, इस धरती को लहूलुहान कर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, यहां की सरकार को इसकी चिंता नहीं हुई। उनको तो एक ही चिंता रहती है, कहीं उनके वोट बैंक को खतरा न लग जाए। बम फूटे तो फूटे, लोग मरे तो मरे, आतंकवाद फैले तो फैले, लेकिन मेरी कुर्सी सलामत रहे, ऐसे लोगों ने बिहार को भी बर्बाद किया है, हिंदुस्तान को भी बर्बाद किया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, इस देश से आतंकवाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आतंकवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, देश को आतंकवाद से मुक्त करना चाहिए। ये दिल्ली में बैठे हुए लोग कर सकते हैं, ये पटना में बैठे हुए लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर से निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले, इस धरती को लहूलुहान करने वाले आतंकवाद को खत्म करने का हमें संकल्प करना होगा। भगवान बुद्ध की इस धरती पर आतंक फैलाने का जिन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने न सिर्फ बोधगया को, न सिर्फ बिहार को, लेकिन पूरे विश्व में बुद्ध प्रेमी देशों को भारत से नाता तोड़ने के लिए एक धमकी भरा प्रयास किया हुआ है। भगवान बुद्ध के कारण लाखों टूरिस्ट हमारे इस बिहार में आते हैं, उसके कारण बिहार के लोगों को रोजी रोटी मिलती है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विकास से गरीब को रोजी रोटी मिलती है। रिक्शा वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, पकोड़ा बेचने वाला कमाता है, छोटी छोटी रेस्टोरेंट चलाने वाला कमाता है, होटल वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है, बुनकर कमाता है, हर गरीब तबके के लोग कमाते हैं। उसी टूरिज्म को खत्म करके ये बिहार को खत्म करने का पाप हो रहा है। भाइयों बहनों, यहां बोधगया में आतंकी घटना के बाद बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी यात्रियों का आने में संख्या कम हो गई है। ये नुकसान किसका हुआ? वोट बैंक की राजनीति करने वालों की कुर्सी बच गई होगी, लेकिन बिहार की जनता की रोजी रोटी छीन ली गई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आतंकवाद इस देश पर एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने अपने निहित राजकीय स्वार्थ के खातिर
इसे पाला पोसा है, इनको पनाह दी है, और इतना ही नहीं, इनको बचाने की कोशिश भी की है। भाइयों बहनों, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। आतंक जुदा कर देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है, लेकिन प्रवासन विश्व को जोड़ने का काम करता है। टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। और ये भूमि जोड़ने की भूमि है, तोड़ने की भूमि नहीं है। लेकिन उसी को ही खून से रंग दिया गया है। भाइयों बहनों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, जरा दिल्ली सरकार भी मुझे जवाब दे और बिहार सरकार भी जवाब दे, और जो अभी जेल से आए हैं वो भी जवाब दें। झारखंड में लठीहार, ये लठीहार में कुटक डैम 1975 में ये डैम बनाने की शुरुआत हुई। 1975 में डैम बनाने की शुरुआत हुई। लेकिन भाइयों बहनों, एनवायरमेंट के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर उसे रोक लगती गई। अब तक उस पर 800 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। ये पैसा किसका है? बिहार की गरीब जनता की मेहनत का पैसा है, बिहार के नागरिकों का पैसा है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी और वो प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ होता तो भाइयों बहनों, उसका करीब 85% पानी बिहार को मिलने वाला था, 15% पानी झारखंड को मिलने वाला था। और इस पानी से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और काराघाट के 25 लाख किसानों को लाभ होने वाला था। ये 25 लाख किसानों के भाग्य को ताला लगाने वाले कौन है भाइयों? एक किसानों के भाग्य को तबाह करने वाले कौन है? एक योजना को 800 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी लटकाए रख करके आपके भविष्य को जो लटकाए रखते हैं, उन लोगों ने इसे बर्बाद किया है। भाइयों बहनों, कल कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया। भाइयों बहनों, घोषणा पत्र का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जनता जनार्दन को विश्वास देती है कि